इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। यह व्रत सोमवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह की दोपहर को 12:11 पर शुरू होगा यह व्रत। और इस दिन सभी सुहागिनें वट सावित्री का व्रत जरूर करें, क्योंकि मंगलवार वाले दिन 8:31 तक ही ये व्रत है और दूसरे दिन मंगलवार को ये समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वट सावित्री का व्रत 26 मई को ही रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, इसलिए इसको वट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन ही पड़ता है। तो सोमवार के दिन अमावस्या है, इसलिए वट सावित्री सोमवार को रखा जाए। जो लोग वट के वृक्ष के पास जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं तो वो अपने घर पर ही पूजा कर लें। पूजा ऐसे करनी है कि वट अगर आपके आसपास कहीं पेड़ है तो वहाँ से नीचे उसकी मिट्टी ले आएँ और घर पर अपने ही पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है, उसमें सत्यवान, सावित्री और यमराज की प्रतिमा बना लेनी है और शिव जी का परिवार भी रखना है पूजा में। गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी भी रखने हैं। तो पूजा हम घर पर भी कर सकते हैं। महिलाएं एक दिन पहले ही बाल धो लें। वट सावित्री के दिन, अमावस के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या को बाल नहीं धोती हैं सुहागिन महिलाएं, इसलिए एक दिन पहले ही वो बाल अपने धो लें, उसके बाद ही दूसरे दिन पूजा करें। तो जब पूजा में दान के लिए भी श्रृंगार का दान करते हैं, तो इसलिए श्रृंगार महिलाएँ जो दान करना चाहती हैं वो 16 श्रृंगार का दान भी करें और वहाँ बताशा भी रखें, मिठाई भी रखें और कई जगह थोड़े चने भी रखे जाते तो वो अपनी थाली में चने भी रखें। इसलिए कहीं कहीं गोल गोल बरगदा भी बनाए जाते हैं आटे के, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। कहीं जो लोग बनाते हैं वो बना लें, जो नहीं बनाते। जब भी सुहागिन महिलाएं कोई भी पूजा करें तो बगैर आलता लगाए ना करें, क्योंकि आलता पैरों में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा में सामग्री होना चाहिए, 16 श्रृंगार हो गया, मिठाई हो गई, फल हो गया और रोली हो गई, टीका हो गया, सभी भगवान को अर्पण करना चाहिए। और अगर हो सके तो एक अचूक उपाय इस वट सावित्री को ज़रूर करके देखिएगा। वट सावित्री का उपाय ये बहुत ही पावरफुल, चमत्कारी उपाय रहेगा। अगर आप वट पेड़ के पास पूजा करने गए हैं तो उसमें करना क्या है, आपको एक वहाँ की मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है और गौरा जी भी बना लेनी है। फिर उनको जल अर्पण ज़रूर करें। आप ये देखना, ये आपको कितना चमत्कारी उपाय है कि आपके जो भी काम रुके हुए होंगे बनने लग जाएंगे। आप एक बार वट सावित्री के दिन एक उपाय पार्थिव शिवलिंग वाला ज़रूर करके आएँ। और जब भी वहाँ से आएँ वट सावित्री के पेड़ से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर ज़रूर लेके आएँ और उस मिट्टी को अपनी अलमारी में, जो महिलाएं उस दिन दान देती हैं तो वो दान खुद यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी बड़े को दे देना चाहिए या आपके आस पड़ोस में दे देना चाहिए या मंदिर में जाकर पंडित जी को दे देना चाहिए या फिर आपसे जो बड़ा हो आसपास उसको दे देना चाहिए श्रृंगार का सामान। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर जो भी दान करते हैं ना वो अपने पास ही रख लेते हैं, लेकिन दान करने के बाद हमें उस दान को अपने पास नहीं रखना चाहिए। पर कथा ज़रूर सुने। वट सावित्री की कथा, सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अशुपत ने अपनी पत्नी सह संतान के लिए सावित्री देवी का विधिवत पूर्वक व्रत रखा और पूजन कर पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपत के घर जन्म लिया। कन्या विवाह होने पर अशुपत ने अपनी मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने मन ही मन अनुकूल वर का चयन कर लिया और लौटी तो बताया कि सत्यवान को उन्होंने चुन लिया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वर्ण किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अशुपत को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों का भरपूर प्रशंसा की, लेकिन और बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपत का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से कहा, किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि नहीं पिताजी, मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ। अब चाहे अल्पायु और दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में नहीं बसा सकती। सावित्री ने नारद जी और सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया और सावित्री अपने सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन के 3 दिन पूर्व से ही सावित्री के उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के पीछे चली गई।
सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने लगा और वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ने के बाद ही उसके सर में भयंकर दर्द होने लगा। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा लिया, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट और सत्यवान के प्राणों को ले लिया और वो वहाँ से चल दिए। लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी, वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को लिटाकर चल दी। इस पर फिर वो यमराज बोलते हैं कि आप घर जाओ, लौट जाओ। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वहाँ पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों को रोशनी को मांग लिया। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आते सावित्री को वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। सावित्री जी ने अपने सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। फिर तथास्तु कहकर यमराज आगे चले गए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती जा रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों का वरदान मांगने का वर मांगा। तो तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोले, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं माँ कैसे किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक, पवित्रता को देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया और सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित उठा। प्रसन्न होकर सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र की ज्योति प्राप्त हो चुकी थी, मतलब उनको आंखों से दिखाई देने लग गया था। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिधर्म